तुम्हारे लिए फ्री सकते हो आपस में, ठीक है ना, चलने दो। एक थ्योरम लिखोगे, थ्योरम लिखो 1.17। हाँ बोलो, कितनी दी थी? कोई दिक्कत नहीं है, इजी इजी थी, एग्जाम में आती नहीं इसीलिए दे दी थी सब। समझ गए कि नहीं? तुमने देखा उसमें कभी कोई आई हुई थी एग्जाम में? नहीं आई ना, आती नहीं है। पर बाई चांस के लिए हम बच्चों को बोल देते हैं कि कर लो, क्योंकि है कुछ नहीं उसमें, इजी थी, इजी थी ना। ये है इफ कैपिटल एफ इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, capital F is an ordered field and XYZ and XYZA belongs to capital F, then अब देखो इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं। x ग्रेटर देन 0 बोथ एम्प्लाइज माइनस एक्स लेस देन 0। सेकंड है इसमें x ग्रेटर देन 0 बोथ एम्प्लाइज x इनवर्स ग्रेटर देन 0। थर्ड है इसमें x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 बोथ एम्प्लाइज 0 लेस देन 1/x लेस देन 1/y। एक गलत लिख दिया है आपकी बुक में, हमने तो सही करके लिख दिया है, ओनली स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, बाकी का प्रूफ वगैरह सब कुछ आपका सही है जेपीएच में। हाँ देखो अगर एग्जाम में आते हैं तो ज्यादातर ये 3 पार्ट्स ही इसके आते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी का होने को तो इसके कितने 10, इस थ्योरम के कितने पार्ट्स हैं 10। आप चाहें तो उनको खुशी खुशी घर कर सकते हैं, बाकी का इनको समझो यहाँ। देखो इसमें आप क्या लेके चलोगे फर्स्ट वाले को प्रूव करने के लिए? x ग्रेटर देन 0 है ना, ये क्या है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 देख सकते हो आप पहले, सिंस एफ बी ए फील्ड ए ऑर्डर्ड फील्ड, देखो एफ ऑर्डर्ड फील्ड है ना, ऑर्डर्ड फील्ड है तो ट्रिकोटोमी लो सेटिस्फाई होगा। और मतलब जो O1 O2 O3 O4 कंडीशन लिखाई थी ना चार ऑर्डर्ड फील्ड के लिए, सभी की सभी सेटिस्फाई होंगी। अब आप ये बताओ आपको क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, हम ये कहें कि x जो है फील्ड f का एलिमेंट है, दिया है वैसे भी x y z सभी फील्ड f के एलिमेंट है, x फील्ड f का एलिमेंट है, इंप्लाइज माइनस x भी तो फील्ड f का एलिमेंट होगा। अगर इसमें दोनों साइड हम ऑपरेशन कर दें माइनस एक्स से, x प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 प्लस माइनस एक्स, क्या बनेगा ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x प्लस माइनस एक्स 0, यही तो बनेगा। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल वे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, ये समझो ये एलिमेंट है और इसका ये एडिटिव इनवर्स है, तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आता है ना, तो ये आइडेंटिटी रही। ग्रेटर देन में क्या रहा 0 प्लस मतलब आइडेंटिटी प्लस एलिमेंट, तो एलिमेंट आता है ना, ठीक है। क्या बनाइए माइनस एक्स लेस देन में 0, हमें लाना क्या है, यही तो प्रूव करना है, हो गया पार्ट प्रूफ। ऐसे ही छोटे छोटे से पार्ट है, बोलो दोनों को कर लोगे या नहीं, उसमें इनवर्स के लिए करना है करो लो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना सेकंड थर्ड के लिए।
अब जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना उसकी बात करेंगे। थ्योरम है 1.19 जो कि आती रहती है 2005, 8, 12 इनमें पूछी जा चुकी है। ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? अब पता है, अब इसमें ये जो पहले ये यहाँ चमकता था ना ये प्लस से, तो वो भी नहीं चमक रहा, अच्छा दिख रहा है बोर्ड। हाँ। हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, बोलो। हाँ हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आए तो मेरे से पूछ लेना, है ना। एक थ्योरम लिखोगे अब, हो गया ये कंप्लीट। कीजिए। देखो एक्स वाई एफ के एलिमेंट है ना, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स भी एक्स के एलिमेंट होंगे ना। तो अब क्या है, यहाँ 1/x और 1/y के अकॉर्डिंग लाना है। एक्स से ग्रेटर देन वाई है तो एक बार एक्स इनवर्स से ऑपरेशन कर लोगे, एक बार वाई इनवर्स से ऑपरेशन करोगे, ये बन जाएगा। हाँ हो रहा है वैसे बुक में। हाँ तो यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टूडेंट ये सोच के चले कि सर बुक में या वे बिना बुक में, तो कोई सोचे कि सर बुक में तो सब कुछ हो रहे हैं लेकिन समझ में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे सब समझ में आएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी हम खुद बता देंगे कि ये तुम्हारे माइंड में बिल्कुल नहीं आ सकती। लिखोगे। प्रूव दैट, एक थ्योरम लिखो 1.19। प्रूव दैट an ordered field, prove that an ordered field is an infinite field, is an infinite field। समझो इसमें। इंपोर्टेंट डाल दो एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट डाल दो इसको। हाँ जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना 1.19 का था, ये प्रूव करना है हमें कि जो ऑर्डर्ड फील्ड है ना वो क्या है, इनफाइनाइट फील्ड होता है। ऑर्डर्ड फील्ड दे रखा है मतलब एक फील्ड ऐसा दिया है आपको जो चारों ही जो O1, O2, O3, O4 प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करता है। क्या प्रूव करना है, इनफाइनाइट फील्ड है। इनफाइनाइट फील्ड मींस उस फील्ड में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, समझे कि नहीं। उस फील्ड में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट फील्ड होंगे। तो इसे इनफाइनाइट फील्ड प्रूव करने के लिए आप लेके चलोगे कि एफ है वो क्या एक ऑर्डर्ड फील्ड है। प्रूफ में समझो।
let capital F plus dot be an ordered field क्या है ये ऑर्डर्ड फील्ड है एंड x comma y belongs to capital F such that x not equal to y x और y फील्ड f के एलिमेंट्स हैं और किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं दोनों क्या इक्वल नहीं है इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन बनेंगी इफ या तो ये x ग्रेटर देन y होगा और क्या होगा x लेस देन y होगा देन x ग्रेटर देन y और x लेस देन y कोई प्रॉब्लम तो नहीं कंडीशन लगी हुई है क्या लेके चले उसको x और y इक्वल नहीं है नेक्स्ट देखोगे इसमें से किसी एक को लेके चलो वही दोनों के लिए रहेगी नाउ x ग्रेटर देन y implies x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिखना चाहो इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो पर हमने सीधे ही लिख दिया अब देखो इसको x माइनस वाई को कुछ आप सपोज ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू सी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू सी लेट x माइनस वाई इक्वल टू सी अब ये बताओ x और y फील्ड f के एलिमेंट है तो x माइनस वाई भी किसका एलिमेंट होगा f का ही एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू f कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें x माइनस वाई किसका एलिमेंट होगा f का एलिमेंट होगा अब आप क्या करोगे इसमें ठीक है तो आप इसमें x को और दूसरा क्या है इसमें c को इनको लेके चलें अगर हम तो समझेंगे if x belongs to f comma c belongs to f implies x plus c किसका एलिमेंट होगा f का दूसरा देखिए x belongs to f सॉरी x plus c belongs to f comma c देखो x plus c f का एलिमेंट है और ये c है वो भी किसका एलिमेंट है f का दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा x plus 2c बनेगा x plus c 2c आएगा दोनों को ऐड करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी किसका एलिमेंट बनेगा f का ऐसे ही क्या करोगे x plus 2c belongs to f comma c belongs to f implies x plus 3c belongs to f ऐसे तो आप कितना भी लिख सकते हो x plus c x plus 2c x plus 3c और क्या लिखोगे फिर x plus m minus 1 c belongs to f comma c belongs to f implies m minus 1 लिख दिया है यहाँ 1c 2c 3c जितने भी हों सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आते जा रहे हैं f में तो क्या बनेगा x plus m minus 1 m क्या इंटीजर है m minus 1 into c belongs to f और c है ये भी belongs to f है तो आप क्या करोगे इसको ऐड करो क्या बनेगा x plus mc belongs to f अभी और भी आगे एलिमेंट्स हो तो और भी आगे लिखते जाएं तो इनको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है ना कितना भी लिख सकते हो ना इनको आगे अब देखो इसका मतलब हुआ कि जो फील्ड एफ है उसमें कितने एलिमेंट हैं सी है एक्स प्लस या ये कहें एक्स है एक्स भी तो फील्ड का ही एलिमेंट है कहाँ लिखा था यहाँ देख लो या तो या ऊपर या वहां देख लो स्टार्टिंग में ही देखो एक्स एफ का एलिमेंट एक्स प्लस सी एफ का एक्स प्लस 2c एफ का एक्स प्लस 3c एफ का एक्स प्लस mc एफ का तो ऐसे एफ में कितने एलिमेंट हैं इनफाइनाइट है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी दो एलिमेंट इक्वल हो जाए कोई भी दो एलिमेंट क्या हो जाए इक्वल हो सकते हैं अगर इनमें इक्वल इक्वल होने लगे तो जैसे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा 4 ओमेगा 5 तुम्हें क्या लग रहा है ये इसके बारे में तो कुछ जानते होंगे कितने भी लिखते जाओ ओमेगा की फॉर्म में है कितने तीन ही एलिमेंट है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर समझे कि नहीं तो क्या इनमें होने लग गया ऐसा तो उसको वेरीफाई करेंगे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर x plus c x plus 2c x plus 3c x plus mc belongs to f
सारे के सारे एलिमेंट किसके में, किसमें, एफ में। अब आप क्या करोगे, लेट सपोज करोगे आपकी इसके कोई भी दो एलिमेंट है ना, वो कैसे इक्वल हैं। लेट x प्लस एम सी इक्वल टू एक्स प्लस एन सी वेयर m नॉट इक्वल टू n। समझो, m और n इक्वल नहीं है, फिर भी x प्लस एन सी और x प्लस एन सी इक्वल है। जैसे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 5, इसमें ये जो 2 पावर है और ये 5 पावर है ना, ये इक्वल नहीं है ना, फिर भी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 5 तो होता है। ओमेगा 5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा, वो इक्वल है ना। इसकी जो पावर है 2 और 5 वो इक्वल नहीं है, फिर भी ये इक्वल है। वैसे ही यहाँ लेके चल रहे हैं कि क्या ये जो m वहां तो पावर में था, यहाँ पावर में नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में m n है, m और n है दोनों कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, फिर भी इनको हम इक्वल लेके चल रहे हैं। तो देखो कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, एम्प्लाइज एम सी इक्वल टू एन सी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। सेकंड कैंसिलेशन लॉ से सी कैंसिल हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो m इक्वल टू क्या आया, n, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ m नॉट इक्वल टू n। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप दो एलिमेंट इक्वल लेके चले वो नहीं आ रहे इक्वल, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इस कंडीशन में। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो एलिमेंट्स लेके चल रहे हो वो सभी कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो फील्ड एफ में कैसे एलिमेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कितने भी सारे एलिमेंट्स आते जा रहे हैं ना एफ में, तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। और जब इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए किसी सेट में, तो उसको क्या कहोगे, इनफाइनाइट सेट कहोगे। लेकिन यहाँ सेट जो है वो क्या है, फील्ड है, तो हम उसको क्या कह देंगे, इनफाइनाइट फील्ड कहेंगे। यहाँ तक नोट करो, इसके नीचे एक दो लाइन लिखाएंगे, उसको लिखना है। कुछ पूछना हो तो बता देना। कुछ पूछना हो तो बता देना मेरे को, और थोड़ा माइंड लगाते हुए ही लिखना। हाँ बोलो, थोड़ा समझते हुए ही लिखना। पहली थ्योरम आई है, अब ये ध्यान रखना जो एग्जाम में आती रहती है। इससे पहले हमने जो थ्योरम कराई थी ना, उसका एक तरफ से पार्ट हुआ था, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें दोनों तरफ बहुत एम्प्लाइज लगा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। ये लगा हुआ है लेफ्ट से राइट, तो राइट से लेफ्ट और करना था वो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना घर पे, है ना। तो हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, बहुत एम्प्लाइज पे।
हो गया इतना कंप्लीट? लिखोगे which is a contradiction that m not equal to n, which is a contradiction that m not equal to n. Then कैपिटल F या ऐसे लिख दो, then ordered field F is an infinite field इसके जस्ट नीचे एक और थ्योरम है 1.20 1.20 देख लेना उसको भी। इसके बाद यहां चलेगा अब आपका बाउंडेड अपर बाउंड लोअर बाउंड ये सब चलेंगे, जिसके बाद कल तो छुट्टी रहेगी ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बात, है ना? क्या दो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड